तो अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेते हुए बोलो, तेरा जीवन वचन शैतान मेरे हृदय से जरा न पाए। सामर्थी परमेश्वर, आज का वचन जो मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, ये 100 गुना फल लेकर आएगा। ये प्रार्थना है। अपने हाथों को उठाओ सब, जितने भी आप मौजूद हैं, उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलते हो प्रभु, आज का वचन मेरी जिंदगी में एक वो बीज है जो फल लेकर आएगा। सामर्थी परमेश्वर, मैं फल के साथ हूं, मैं फल के साथ बना रहूं, मैं फलों के साथ बना रहूं, मैं वचनों के बीच बना रहूं। अपने हाथों को उठाते हुए समझो, उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलते हुए शैतान चुरा ना पाए, मेरे डिप्रेशन से चुरा ना पाए, मेरी टेंशन से चुरा ना पाए। कोई भी शैतान का निशाना, कोई भी शैतान का तीर इस वचन को चुरा ना पाए। सामर्थी परमेश्वर के वचन मेरे हृदय में है, और हर वो चीज जिससे तू घृणा करता है, जिससे तू नफरत करता है, वो मेरे जीवन से पार हो जाए। अपने हाथों को उठाते हुए सब जगह वो मेरे हृदय से पार हो जाए। जिससे तू घृणा करता है, तू नफरत करता है, जिस चीज से, जिस पाप से तू नफरत करता है, सामर्थी परमेश्वर के वचन बनने के बाद वो पार आए, वो पार हो जाए। और जैसा तू वचन, जैसा तू मेरे जीवन में चाहता है, जैसा फल तू मेरे जीवन में चाहता है, मैं वैसा फल लेकर आऊं। अपने हाथों को उठाओ सब, उठाओ सब, हाथ में पकड़ो और सर के ऊपर ले जाओ। धन्यवाद है ये वचन भेजने के लिए, लिखती बाइबल देने के लिए, पेपर बाइबल देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। चढ़ने
जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो। तारीफ करो जोर से खुदा को, तारीफ करो जोर से खुदा को, तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से मैं करो तारीफ करो, दिल खोल के करो, दिल खोल के दिल से तारीफ करो जोर से। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। खुदा के वचनों में आप सबका स्वागत है, जीवित वचनों में आप सबका स्वागत है। मैं कह रहा हूं तारीफ ऊंची होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। पिछले संडे हमने सीखा पवित्रता से क्या पैदा होता है, क्या उत्पन्न होता है। हमने पवित्र आत्मा उसके बाद पाया, उसके बाद अलगता आई, अलग अलग हमने इससे कुछ सीखा। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, अपने अच्छे से लिखा होगा डायरी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आपने अच्छे से लिखा होगा। हालेलुया। और मैंने फायदे भी बताए थे कि हम जब पवित्रता में चलते हैं हमें प्रभु किन किन चीजों से छुड़ाता है और क्या पवित्रता हमारे जीवन में लेकर आती है, किन चीजों को हमारे जीवन में लेकर आती है। हमने सब पीछे सीखा है पिछले हफ्ते, पिछली मीटिंग में जो हमने सीखा, आपका असलपन तब सामने आता है जब आपके ऊपर प्रॉब्लम हो। इंसान ऐसे नहीं पहचाना जाता कि वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना विश्वासी है। इंसान को प्रभु दुखों में से निकालते, दुखों में से होकर गुजरना पड़ता है एक विश्वासी को। अगर वो अपनी विश्वासी पर की कुर्सी को नहीं छोड़ता, बाइबल बताती है उसको ऊंचा किया जाता है, उसके नाम को ऊंचा किया जाता है, उसको हर एक आशीष दी जाती है। एक टाइम हमें प्रभु में अड़े और खड़े रहना पड़ता है, कुछ मिले या ना मिले फिर भी अड़े और खड़े रहना पड़ता है प्रभु के वचनों में। आशीष के बिना भी हमको वचन पे खड़ना पड़ता है, ब्लेसिंग के बिना भी हमको विश्वास पे खड़ना पड़ता है। और उसी विश्वास के तहत जो हमारे पास वचन होते हैं हम दूसरे लोगों को बताते हैं। और एक टाइम हमारा आता है जब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आमीन। एक टाइम हमारा होता है, एक टाइम हमें काम दे सकता है खुदा दुखों में से। जब हम गुजरते हैं वहां पे काम देता है कि चल हाँ शुभ समाचार सुना, तेरे पास अपनी आशीष नहीं है फिर भी सुबह शुभ समाचार सुना। हमेशा आपको परखते हैं, जांचते हैं। जब आप उस परख में पास होते हैं और बाइबल बताती है आपको भी अपना मिलता है, आपको भी अपना वो आशीष मिलती है जिसके लिए आप दुख में भी प्रभु के वचनों में खड़े रहे। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना कि आपका दुख आपको विश्वास की कुर्सी से हिला ना पाए, आमीन। आपकी प्रॉब्लम, आपकी डिप्रेशन, आपकी चिंताएं आपको विश्वास की कुर्सी से हिला ना पाए। हालेलुया। असल क्रिश्चियन को आप कैसे जान सकते हो? क्या उसके पास ज्यादा आश्रय इसलिए, वो बरकत वाला इसलिए, उसके पास ज्यादातर आश्रय इसलिए? नो। आप असल विश्वासी को तब परखते हो जब दुख में से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसके शब्द परमेश्वर के प्रति क्या होते हैं, उसका वचन कहाँ होता है। और बहुत से विश्वासी जब प्रॉब्लम आती है, जब दुख आते हैं, जब डिप्रेशन आता है, जब चिंता आती है, अपने आप को पवित्रता से बाहर लेकर जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम पवित्रता से बाहर जाके शायद हम उस आनंद को ढूंढ पाए जो अभी हमें चाहिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि दुख में अगर हम पवित्रता में चले, दुख में अड़े और खड़े रहे, वो आनंद हमें कभी नहीं छोड़ के जाएगा। जिस आनंद की हम पवित्रता से बाहर जाकर उसको ढूंढते हैं।
अगर आपको समझ आ जाए, दुख में भी हम अगर पवित्रता में अगर हम वचनों में खड़े रहते हैं और बाइबल बताती है अड़े और खड़े रहने वाला व्यक्ति, पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति आज तक ना तो लज्जित हुआ है, ना तो शर्मिंदा हुआ है, ना उसके नाम की बदनामी हुई है। परमेश्वर ने उसको समय से, जब उसका टाइम आया, परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचा किया और वो लोग शर्मिंदे हुए जो उनको शर्मिंदा होते हुए देखना चाहते थे। मेरी बात को कितने जन समझ रहे? प्रॉब्लम आए, नो प्रॉब्लम, हाँ दुख आए, नो प्रॉब्लम, आपने उस दुख का वेलकम करना है और वचन से, प्रेयर से भगाना है उस दुख को। यही नहीं, दुख आ गया, प्रॉब्लम आ गई और आपने प्रेयर करना छोड़ दिया। प्रेयर आपके ऐसी एक आपके पास प्रेयर है जो आपको इस दुख में से निकाल सकती है। वचन ही है जो इस दुख में से खड़ा रहने की ताकत देता है। आमीन। अगर बाइबल के स्टार लोग देखो, नबी लोग देखो, पासवान देखो, परमेश्वर के दास और दासियां देखो, परमेश्वर ने उनको भी दुख में से निकाला, उनको भी प्रॉब्लम से निकाला। एक वचन को पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले, मत्ती की अंजील 5 अध्याय 11 और 12 वचन को देखें। जल्दी आपने पढ़ लें। मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या कहा है? धन्य हो आप, धन्य हो आप जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें दुखी करे, तुम्हें सताए, तुम्हें सताव में डाले, तुम्हारे ऊपर गलत बातें बनाए, आगे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित हो, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन दुष्टताओं को जो तुमसे पहले इस रीति से सताया था। हालेलुया। जो आपसे पहले भी आए वो दुख में से होकर गुजरे, लोगों ने उनके ऊपर प्रॉब्लम डाली, लोग उनके ऊपर ताने कसते थे, लोग उनके ऊपर बुड़ पड़ाते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम को जानते थे। और आपके हालात भी ऐसे होंगे कि आप प्रे करते होंगे, कई लोग आपके विरोधी होंगे, आप घर में प्रे करते होंगे और आसपास के लोग, घर वाले आपके ऊपर ताने कसते होंगे। लेकिन कहता डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम इस चीज को आनंद की बात समझना। बाइबल बताती है, याकूब पहले अध्याय में बता दिया, उस जगह पे लिखा जब दुख आए, नाना प्रकार के दुख आए, इसको आनंद की बात समझना। क्या समझना? आनंद की बात समझना। हालेलुया। अगर अपने मुंह से लोगों का जवाब देने लगेंगे तो आप प्रभु से उतना नहीं ले पाओगे जितना आपको चाहिए। शायद आप पूरी जिंदगी प्रेयर करते रहो, शायद आप पूरी जिंदगी प्रभु के सामने मांगते रहो, आपको कभी नहीं अपना मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह से उनको जवाब दे रहे हो। आपका जवाब देने वाला खुदा है, आपकी ब्लेसिंग है जो पवित्रता के बिना नहीं मिलेगी, वचन के बिना नहीं मिलेगी, प्रभु घर में खड़े और खड़े रहने के बिना नहीं मिलेगी। हालेलुया। जब आप खड़े और खड़े रहते हो वचन में, आप अपने विरोधी का आप विरोध नहीं करते, कोई आपको गाली निकालता, गाली के बदले गाली नहीं देते, तो सच में खुदा आपको उचित समय में ऊंचा करता है। ठहराए हुए समय में आप ऊंचे होते और वही ब्लेसिंग, वही आशीष, वही बरकतें उन लोगों का उत्तर होता है जो आपके सताव का कारण।
जो आपकी गिरावट का कारण है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करने के लिए आए थे, जो आपको विश्वास से गिराने के लिए आए थे, उनका यही जवाब है कि आपने सब आशीषें पा ली जो आपको चाहिए थी। हालेलुया। जब आपका विरोध हो, आप दुखी हो, ज्यादातर प्रार्थना में रहना और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो आपके सताव का कारण है। प्रभु इनको ही बदल। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, अपने दुश्मन के लिए तू प्रार्थना कर। क्या लिखा? अपने दुश्मन के लिए तू प्रार्थना कर, ना कि उसका विरोध कर। अगर नहीं समझता तो फिर भी उसके लिए प्रे कर, ताकि वो भी बचाया जाए अंतिम दिनों में, ताकि वो भी बदले, ताकि वो भी मेरे प्यार को जान सके। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आनंद की बात समझना जब तुम दुखों में से होकर गुजरो। वो क्रिश्चियन नहीं है जिसके ऊपर दुख नहीं है, वो अभी मसीह में चला ही नहीं है, जो प्रॉब्लम में होकर नहीं गुजरा। तो आपने चेक करना है कि मैं परीक्षा में से होकर गुजर रहा हूँ, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, मैं पवित्रता में खड़ा हूँ, मैं आज्ञाकारिता में खड़ा हूँ, मैं वचन में खड़ा हूँ, तो आप मसीह हो। अगर आप प्रॉब्लम में नहीं गुजरे तभी आप मसीह नहीं बने। और हर एक मसीह के ऊपर, हर एक दासी के ऊपर, हर एक नबी के ऊपर, हर एक ठहराए गए विश्वासी के ऊपर वो विपदाओं में से होकर गुजरा, प्रॉब्लम में से होकर गुजरा, तो ये जाहिर करता था कि वो मसीह में चल रहे हैं। आप आराम से चलते जाओ, आराम से चलते जाओ, आराम से चलते जाओ। हाँ, आपको कुछ मालूम नहीं आप कहां जा रहे हो। आपको कुछ मालूम नहीं है कि आप कहां जा रहे हो। तो आप कहते हो कि मैं मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है मेरी क्रूस को उठाए, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो मेरी क्रूस को उठा के चले। क्रूस का मतलब दुख को उठाना, प्रॉब्लम को उठाना। आप आसानी से तो प्रेयर कर नहीं पाएंगे, चाहे क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, आसानी से तो लोग प्रे करने नहीं देंगे, ना आपके घर वाले। आपको वही प्रॉब्लम के बीच रहकर ही प्रेयर करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग प्रेयर करनी पड़ेगी। एक दिन वो प्रेयर आपकी सुन ली जाएगी। आमीन, हालेलुया। वो प्रेयर में मेरा आपकी सुन ली जाएगी। अगर परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंट आपके जीवन में है तो आप आनंद में जिएंगे, आनंद में खाएंगे पिएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? अगर परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर साथ है तो आप आनंद से पिएंगे और खाएंगे। आपको बताए करोड़पति, अरबपति, कई पैसे वाले, कई अमीर व्यक्ति आनंद से नहीं खा पीते, और उनके मेज में इतना भोजन होता है, उनकी जेब में इतना पैसा होता है, उनके अकाउंट में इतना पैसा होता है, लेकिन वो उनके पास वो आनंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद की हजूरी हर एक को नहीं दी गई, आनंद की प्रेजेंट हर एक व्यक्ति को नहीं दी गई कि वो आनंद में जीवन निकाले। जिसके पास प्रभु की हजूरी है, जिसके पास परमेश्वर की प्रेजेंट है, वही बंदा हर चीज का आनंद लेगा। और क्योंकि प्रभु उनके साथ होगा, परमेश्वर की हजूरी उनके साथ होगी। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आनंद नहीं है तो समझ लो हजूरी नहीं है। हर टाइम खिजे रहना, हर टाइम गुस्से में रहना, हर टाइम टोका टकाई चलती रहनी कर दे विच, समझ लो परमेश्वर की हजूरी नहीं।
खान वेले भी गुड़ बढ़ाना, पीन वेले भी गुड़ बढ़ाना। हाँ, हर काम करन तो पहले लड़ाई शुरू। एक सबूत है कि तुसी ताड़े नाल परमेश्वर नहीं, परमेश्वर दी हुजूरी नहीं। अगर होवे हर काम तो पहले प्रार्थना, हर काम तो पहले आनंद, हर खान पीन तो पहले आनंद होवे ताड़ी लाइफ दे विच, और ओही आनंद दा लोग आगे लेके जावे। आमीन। आपको पता है जब परमेश्वर के बीच चलने वाले लोग दुखों में से गुजरते थे, उन्होंने एक बात ठान ली थी कि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए मरेंगे। हमारा जीना मरना सिर्फ परमेश्वर है, मसीह है। और जब उनके ऊपर सताव आते थे, लोग पत्थरों से मारते थे, लोग क्रूस पे लटका देते थे, लोग उसे उनको धक्का दे देते थे, आग में डाले जाते थे, वो दुखी नहीं होते थे। उनको पता मरने के बाद अब कहाँ जाएंगे, मसीह के गोद में, मसीह के दाएं हाथ जाएंगे। उनको पता था जिस परमेश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के वचनों के ऊपर अड़े और खड़े, लोग हमारे शरीर को नाश कर सकते हैं लेकिन हमारी रूह को नाश नहीं कर सकते। लोग हमारे शरीर को मार सकते हैं, लोग हमें दुखी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वर्ग जाने से वो रोक नहीं सकते। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? आपसे बात कर रहा हूँ चर्च, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर में चल रहे हैं। सताव के कारण अपनी क्रूस को नीचे नहीं गिराना, दुख के कारण प्रेयर बंद नहीं करनी। इसलिए दुख आया कि आपकी प्रेयर और भी स्ट्रांग हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको दर्शन में बताया कि आपके ऊपर जादू टोना चल रहा है, इसलिए बताया कि आप और ज्यादा प्रेयर कर सके और आपकी प्रेयर में और ज्यादा बढ़ोतरी आए। जब प्रेयर में और ज्यादा बढ़ोतरी आए, परमेश्वर आपके ऊपर और भी ज्यादा प्रेयर करे। जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो तू आनंद की बात समझना। जब तू संकट तेरे ऊपर आए, आनंद की बात समझना। जब बीमारी तेरे पास आए, आनंद की बात समझना, क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा फल है। और तुमसे जो पहले नबी आए थे, पहले विश्वासी आए थे, पहले जो आए थे, उनको भी इस रीति से सिखाया गया। लेकिन आज वो स्वर्ग में, आज उनका नाम है। आज हम अब्राहम को बोलते, इसहाक बोलते, याकूब बोलते, दाऊद बोलते, एस्तर का नाम लेते, हाँ, प्रेरितों का काम लेते, नाम लेते, नाम थे उनके, परमेश्वर ने ऊंचा किया उनको। लोग आपके शरीर को नाश कर सकते हैं लेकिन आपके आत्मा को स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकते। इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। दुखों में आपने ज्यादा प्रेयर करनी, प्रॉब्लम में आपने ज्यादा प्रेयर करनी। मैं कह रहा हूं जो मसीह दुखों में से होकर नहीं गुजरे वो मसीह नहीं है। जो मसीह दुखों में से होकर गुजरे हैं वो मसीह है, वो असल मसीह है। ये पहचान होगी। ये नहीं चोरी के कारण उसने चोरी के लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया, मैं तो क्रिश्चियन था मेरे को मार पड़ी। आप व्यभिचार में पकड़े गए और लोगों ने आपको मारना स्टार्ट किया, आपको पुलिस के पास ले गए। तो आप सोचो मैं तो मसीह था, मैं दुख सह रहा हूँ, मैं असल मसीह। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह का नाम लेते, प्रेयर करते, फास्टिंग करते, अच्छी लाइफ गुजारते, पवित्रता में चलते, फिर भी आप लोग गाली निकाले, आपके घर वाले आपको बुरा समझे, ये आनंद की बात समझना, क्योंकि आप मसीह में होकर, पवित्रता में होकर आप प्रॉब्लम को सह रहे हो, फेस कर रहे हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब बाइबल को उठाओ, जितने भी जन मौजूद है यहाँ पे अनुग्रह परमेश्वर का मांगो।
अनुग्रह मांगो परमेश्वर का कि परमेश्वर जब जब तू मेरे को परखे, मेरे को परीक्षा में डाले, मैं आनंद की बात समझ सकूं। जब लोग तेरे नाम के कारण मुझे सताए, मुझे ठट्ठा करे, मुझे मेरा मजाक उड़ाए, मेरे को सताओ, मेरे को बातें बना कर उलट बातें इल्जाम लगा कर मुझको फंसाए, तो मैं प्रभु ये आनंद की बात समझूं, क्योंकि मैं तेरी नजरों में पवित्रताई हूं, मैं तेरी नजरों में वचन में अड़ा और खड़ा हूं। मैं इस बात की आनंद की बात समझूं प्रभु। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे? आप पवित्रता में चल रहे हो, आप अच्छा जीवन गुजार रहे हो, अच्छा कैरेक्टर आपके पास है, आप किसी भी व्यभिचार में फंसे नहीं हो, लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसे, आप चोरी में नहीं फंसे, आप व्यभिचार में नहीं फंसे, आप लालच में नहीं फंसे, आप फिर भी पवित्रता में जा रहे हो, अच्छा कैरेक्टर गुजार रहे हो, और फिर भी आपको प्रॉब्लम मिल रही है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं ये बंदा चोर है, ये बंदा वो है, ये बंदा हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आपको पता है कि आप परमेश्वर की नजरों में क्या हो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप परमेश्वर की नजरों में क्या हो। आप परमेश्वर की नजरों में क्या हो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको उचित टाइम आपको ऊंचा करेगा, वही ऊंचाई लोगों का जवाब होगी, वही ऊंचाई लोगों का मुंह बंद करेगी और सदा के लिए करेगी, उनकी आंखें फटी रहेंगी आपकी ब्लेसिंग देके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जा तो ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आपको पता है, परमेश्वर को पता है आप कितनी प्रेयर करते हो, आप कितने फेथफुल हो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मेरी इतनी प्रेयर है जी, मैं इतना तगड़ा विश्वासी हूं जी, हाँ मैं तो ब्रदर टाइप चलता जी, मैं वो माड़ा नहीं देखता, मैं बुरा नहीं करता, हाँ मेरे बुरे काम नहीं है, लोग तानु तक लोड़ नहीं है, तानु ते परमेश्वर को पता है तुसी कितने चलने वाले हो साफ दिन, और परमेश्वर ताड़े शुद्ध मन नु देख के, ताड़े ओ दिल नु देख के जेड़ा तुसी परमेश्वर नु दे देता है, वो मन नु देख के जो परमेश्वर दी वल लगाया है, ताहाडू वड्डियां आशा, ऊंचियां आशा, वड्डियां ब्लेसिंगा तानु देगा ताड़े जीवन दे विच यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। मैं इसलिए आपको ये नहीं कह सकता आपका उत्साह देने के लिए, अगर आप चल के देखो, हाँ जान के देखो प्रभु को, वो कितना भला परमेश्वर, चख के देखो वो कितना भला परमेश्वर। ये शब्द झूठे नहीं है, झूठा मूठा मैं उत्साह दे रहा हूँ आपको, आप टूटे हुए हो, मैं तसल्ली देने के लिए आया हूँ। ये वो तसल्ली है जब आप अपने आप से इन वचनों से बात करेंगे, परमेश्वर के सामने जाके इन वचनों से बात करेंगे, कुछ ही टाइम बाद यही वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे और आप ऊंचे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी प्रॉब्लम जाती रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका डिप्रेशन जाता रहेगा, आपकी टेंशन जाती रहेगी, आपकी बीमारियां जाती रहेगी, आपकी प्रॉब्लमें जाती रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या क्या उनके मन में आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं है। हाँ, सब विरोधी फेल है जब परमेश्वर आपके साथ है तो। जब यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, प्रभु की हजूरी आपके साथ खड़ी है, तो आपके विरोधी, हर एक बड़ा विरोधी, आपका दुश्मन फेल है। मगर आपके जीवन से वो फेल है, वो फेल है, वो फेल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी कभी अपने दुश्मन के लिए प्रेयर नहीं करने की, प्रभु वो मर जाए, प्रभु से मार दे, प्रभु मेरी लाइफ से हटा दे। कभी ऐसी प्रेयर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कभी प्रेयर नहीं करनी।
मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? उनके लिए ये प्रे करनी, प्रभु एक दिन ये भी तेरे प्यार को जाने। आपको पता है संत पौलुस, जिसकी हम बाइबल की कुछ किताबें पढ़ते हैं नए नेम में,